बीके सिंह पटेल जी हैं। इनका एक संस्था है, इनके संस्था का नाम है श्री ज्ञान ज्ञान गंगोत्री विकास संस्था। इसके संस्थापक भी हैं और ये सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। तो आज इन्होंने एड्स दिवस के अवसर पर एक छोटा सा कार्यक्रम किया है, जिसमें मैं इनसे आज बहुत सारे सवाल हैं जो कि एड्स से संबंधित होगा, परिवार सब नियोजन से संबंधित होगा और सामाजिक दो चार बातें होंगी, तो इनसे ही जानूंगा। सर, आपसे सबसे पहले हमारे चैनल पे आपका स्वागत है सर। मैं बहुजन समय का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, दिल से अभिनंदन करता हूँ कि आप श्री ज्ञान गंगोत्री विकास संस्था 2070 मधु विहार में आप आए हैं हमारे कार्यक्रम में। इसके लिए भी दिल से आगे जी, तो सबसे पहले सर आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आज जो विश्व एड्स दिवस है, आप बता रहे थे कल का था ये था, लेकिन आज आप मना रहे हैं, तो ये जो एड्स है, ये एड्स क्या चीज़ है, इसके बारे में बताएं आप। देखिए, ये एड्स जो है हमारे देश में 1988 में आया था। आप जानते हैं कि स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य मंत्रालय WHO इस पर बहुत बड़ा काम कर रहा है। इस तरह की बीमारी की खोज विदेशों में हुई और इंडिया में जब आया तो इसमें सबसे पहले हमने ट्रक ड्राइवर और लेबरों के बीच में देखा, जो लोग अपने परिवार को, जैसे परिवार को छोड़कर अदर स्टेट में हमारे माइग्रेट लेबर जाके काम करता है। और ट्रक ड्राइवर जो होता है ये महीना महीना 6-6 महीना अपने घर नहीं जाता है, जिसके कारण जो है चलती फिरती जो है कई तरह की सेक्स वर्कर होती हैं जो पैसा लेके जो है अपने शरीर को वाहन बेचन करती हैं। इसके चुंगल में आने के बाद इस तरह की बीमारियां, असुरक्षित यौन इसको कहा गया, और 1988 में हमने इसको एक दर्जा दिया कि हम आज के दिन से विश्व लेवल पर इसको मनाएंगे। तो ये एड्स जो है एक लाइलाज बीमारी है। ये जो है हमें एक साथ बैठने से नहीं होता, ना एक शौचालय यूज करने से होता है, ना किसी से हाथ मिलाने से फैलता है। हाँ, ये फैलता है जैसे डॉक्टर लोग ज़्यादा फैलाते हैं इसको। पहले क्या होता था कि एक नीडल जो होता है जिससे डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं, उसी इंजेक्शन से 2, 4, 5 आदमी 10 आदमी को सुई दे देते थे। तो वहाँ पर ये पाई गई कि उसमें एड्स का बीमारी फैलता था। अब उसमें भी स्वास्थ्य मंत्रालय ने बहुत बड़ा इसमें सुधार पैदा किया है कि आप एक नीडल को एक ही बार इस्तेमाल करेंगे, दोबारा किसी के ऊपर इंजेक्शन नहीं लगाएंगे। जैसे ही लगाएंगे तो उसको चेंज कर देंगे। दूसरा, हम शौचालय बाथरूम को साफ रखते हैं। तीसरा, जैसे कि देखिए ये किताब भारत सरकार ने प्रकाशित किया है, तो एक आम बात है, आजकल सभी लोगों को पता है, सब बच्चों को पता है कि हमें एक सुरक्षित यौन करना चाहिए। प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, प्यार का परिभाषा कोई गुनाह नहीं है, लेकिन प्यार करना कैसे चाहिए इस पर जो है हमें अहम और जानकारी देनी चाहिए। तो जैसे ये छींक आती है, छींक से भी एड्स नहीं फैलता है। एड्स वही 2-3 जो हमने आपको बताया। पहला है कि जैसे जैसे ट्रक ड्राइवरों में ये सब पाया गया, माइग्रेट लेबर में आपको पता है कि 2008 में मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मैं एक 24 साल हो गया मुझे समाज के बीच में काम करते हुए। आज जब द्वारका का निर्माण हो रहा था उस समय 2008 में मुझे दिल्ली एड्स कंट्रोल सोसाइटी, यानी दिल्ली सरकार का एक अधीनस्थ काम करती है संस्था, उसने मुझे जो है द्वारका क्षेत्र में बहुत सारा काम दिया। मैं नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जो है अच्छे लोगों के बीच में गया और खास करके कई कॉलेज, जो ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, गुरु तेज बहादुर कॉलेज में जब लेबर, हजारों के लेबर काम करते थे, उन लोगों के बीच में हम लोगों ने उनको सुझाव दिया और उनके बीच में सरकार हम लोगों को कॉन्डोम वगैरह देती थी, हम लोग ले जाके उनको देते थे, बांटते थे। तो इससे क्या हुआ कि देखिए कोई भी चीज़ जब रोड पर आते हैं, समाज में जाते हैं, तो हम कई तरह की बातें मेवालाल जी उठाते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि इसमें कई तरह के, देखिए इस किताब में एक से लेके कई तरह की संख्याओं में जो है मुझे बताया गया है, और जो है इसमें हर तरह की जानकारियाँ दी गई है कि जो है आजकल कई तरह की प्रकार का जो है बीमारियां हमें ग्रसित करता है। तो इस तरीका से जो है इस किताब में भी इस तरह के दिया हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इस चैनल के माध्यम से ज़्यादा प्रचार करें आप कि मैं मधु विहार पालम विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत एक पहला ये श्री ज्ञान गंगोत्री विकास संस्था है कि मैं सरकार का प्रतिनिधि करता हूँ।
एक ही सरकार का नहीं, दिल्ली सरकार का प्रतिनिधि करता हूँ, भारत सरकार का प्रतिनिधि करता हूँ, होम मिनिस्ट्री का प्रतिनिधि करता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का प्रतिनिधि करता हूँ, दिल्ली का जो है अनुसूचित जनजाति विभाग है उसका प्रतिनिधि करता हूँ, और कई तरह के जो है अवेयरनेस हम फैलाता हूँ। सर मैं आपको थोड़ा रोकूंगा जी। कि मैं आपको थोड़ा आसान तरीके से सवाल पूछ रहा हूँ कि ये जो एड्स है एक तरह ये सेक्स और स्त्री पुरुष का प्रॉब्लम है। ये जो एड्स बीमारी बनती है ये स्त्री पुरुष से ही बनता है या और कहीं से बनता है? ये ना ये स्त्री से बनता है ना ये पुरुष से बनता है, ये जो है हमारी अज्ञानता के कारण फैलता है। और आज के डेट में जो हमें लगता है कि 12 साल के जो बच्चे हैं उनको हर चीज के ज्ञान हो जाता है। 12 साल के बच्चों को पहले क्या होता था कि हमारे देश में 13 साल की 12-13 साल की लड़कियों को शादी कर दी जाती थी। उस समय जो है वो बाल प्रथा शायद या तो हम अज्ञानता थे या लोगों की जानकारी नहीं थी। तो हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि मैं अपनी बेटी को 12 साल में शादी करके और कन्यादान कर रहा हूँ। लेकिन धीरे धीरे हमारी परिवर्तन आई, व्यवस्थाएं बढ़ती चली गई, हमारी महिला समाज जागरूक हो गया और महिलाओं ने इस चीज को आगे बढ़ के उठाया। तो ये जो है 12 से सीधे 18 पर आ गया, 18 से अब 22 साल हो गया कि 22 साल की हम लड़की को शादी करेंगे। तब तक हमारी लड़कियां जो है मैच्योर हो जाएगी, उनको हर चीज की जानकारी हो जाएगा, नॉलेज हो जाएगा। तो अब ये बात नहीं रही। और मैंने आपको जो बताया कि ना ये औरत से फैलता है ना मर्द से फैलता है, ये असुरक्षित यौन संबंध से फैलता है। जी जी सर, अभी जो आपने बताया परिवार नियोजन से संबंधित, स्त्री पुरुष से संबंधित, अभी नीतीश कुमार ने भी एक बयान दिया कि औरत और मर्द किस तरह से व्यवहार करें कि परिवार जो है नियोजित हो। उस पर बड़ा विवाद हो गया था। इसके बारे में आप कहेंगे नीतीश सही बोले थे गलत बोले थे? देखिए, नीतीश कुमार देश का राजा से हुकूमत चलती है। पहले क्या था कि लोग धर्म को मानते थे, लेकिन अब लोग राजा को मानते हैं। हम नीतीश जो है 14 करोड़ जनता के बीच के मुख्यमंत्री हैं और वो बिहार के राजा हैं। अगर वो जो भी कह रहे हैं वो अपने अनुभव के हिसाब से कह रहे हैं। जो 70 साल के अनुभव वाला आदमी बोला, अब मैं एक 50 साल के अनुभव वाला बोलूंगा, तो जो 70 साल वाला बोल रहा है उसकी बात को हम ज्यादा मानेंगे ना। उन्होंने कोई गलत नहीं बोला, उन्होंने यही बोला कि हम पति पत्नी या वो पति पत्नी की बोल तो बोला कि नया कपिल जब शादी करते हैं तो उनको परिवार नियोजन कैसे करना चाहिए। मैं उनके बातों को स्वागत करता हूँ, वो कोई गलत नहीं बोले हैं, ना कोई गलत सोच है। अब हमारी नजरिया, आप जैसा चश्मा पहनेंगे वैसा ही तो आपको दिखाई देगा। अभी आपका चश्मा नजर वाला है, मेरे पास चश्मा नहीं लगा है, तो अगर वो आपका चश्मा मैं पहन लूंगा तो मुझे दिखाई देगा? नहीं देगा। तो इसलिए क्या है कि जो आदमी बोलता है वो अपने हिसाब से बोलता है और अपने अनुभव के हिसाब से बोलता है। मानिवर, उसमें कोई हम उनके प्रति क्यों टिप्पणी करेंगे। मैं एक सामाजिक कार्य करता हूँ और हमें तो उनसे सीख मिला ना। अब मान लीजिए उन्होंने बोला तब कई तरह के नौजवानों का या कॉलेज छात्र छात्राओं ने इसका समर्थन किया कि अरे नीतीश जी ने बोला हिला डोला के। अरे भाई ठीक है, अब उनकी बात है, उनकी अनुभव है, उन्होंने अपने हिसाब से बोला। भाई दोनों नीतीश जी ने जो भी बोला अच्छा बोला, स्वागत करना चाहिए। जी, मैं आपको ये कहूँ कि जैसे आपने बच्चों को यहाँ पर शिक्षित कर रहे हैं, तो क्या बच्चों को इस बारे में बताना क्या कोई पाप है? ये बच्चों को भी बताना चाहिए कि ये सेक्स और ये जो एड्स बीमारी फैलती है तो कैसे रोकथाम किया जाए, इसमें बताना कोई बुराई नहीं है। मैं आपको चैनल के माध्यम से यही बात तो बताना चाहता हूँ कि 12 साल से ऊपर के बच्चों को हम केंद्रीय विद्यालय में जाके HIV अवेयरनेस की जानकारी देते थे, उनको बताते थे। क्योंकि देखो 12 साल के बच्चा अपने शरीर के बारे में हर एक एक बात को समझता है कि हमें क्या करना चाहिए, किससे बात करना चाहिए, किससे नहीं करना चाहिए, कहाँ हमको बैठना चाहिए, किस समाज में नहीं बैठना चाहिए। तो वो खुल के बोलने की जरूरत नहीं है। वो 12 साल से ऊपर का बच्चों को अपनी ज्ञान उसको उत्पन्न हो जाता है, उसमें उसको समझाने की जरूरत नहीं है। और रही बात, तो देखिए हम क्यों कहेंगे, हम तो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। दिल्ली सरकार, भारत सरकार और पूरा WHO भी एक संबंध बनाने का अच्छा तरीका तो बनाया है ना कि हमारे बीच में यौन संबंध बनाना है तो आप कंडोम का इस्तेमाल करिए, करना चाहिए, खुल के करना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है। मैं संस्था की तरफ से स्वागत करता हूं। और हमारे पास जो भी बच्चे आते हैं इस विद्यालय में, इस संस्था में कुछ सीखते हैं, उनसे हम ओपन बात करते हैं, खुल्लम करते हैं। मैं कोई छिपा के तो बोलता नहीं हूँ। हम जब जानकारी नहीं देंगे तो वही बच्चा अज्ञानता के कारण कोई गलत काम करके बैठ जाएगा
तो फिर समाज को भी परेशानी होगा, उनके माँ बाप को भी परेशानी होगा। तो देखिए संस्था होती क्या है, हम लोग एक जागरूक कार्यक्रम करने के लिए यहाँ बैठे हैं और इसके माध्यम से लोगों को ये जागरूक करना चाहते हैं इस चीज को। जी, मैं अगला सवाल आपसे पूछूंगा कि आप सामाजिक एक्टिविस्ट हैं, तो समाज से संबंधित मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि समाज का विकास, देश का विकास, आप क्या मंदिर बना देना या समाज में शिक्षा, रोजगार, व्यापार, ये सब आप विकास का पैमाना आप क्या मानते हैं सर? देखिए मंदिर एक अपने जगह पर है, कॉलेज और स्कूल हमारे जगह पर है, क्योंकि देखिए डॉक्टर इंजीनियर जो भी पैदा होगा वो स्कूल से पैदा होगा, ना कि वो मंदिर से पैदा होगा। ये मैं शुरू से कहता हूँ और आज भी कहना चाहता हूँ। देखिए भगवान के प्रति एक आस्था होती है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा है कि धर्म के खोजोगे तो तुम पीछे रह जाओगे, क्योंकि भगवान बुद्ध ने इस देश में सबसे पहले उन्होंने सनातन धर्म या जो भी, देखिए आज हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो दूसरे देश में जाते हैं तो वो ये नहीं कहते हैं कि मैं राम के धरती से आया हूँ, वो सीधे कहते हैं कि भगवान बुद्ध के धरती से मैं आया हूँ। तो मैं बुद्ध अपो, देखो भगवान बुद्ध ने कहा था कि अपो दीपो भव, अपना दीप स्वयं जलकर और प्रकाश ऐसा करो कि अंधकार को मिटा दो। तो धर्म अपने जगह पर है, मैं धर्म का भी उतना ही, धर्म के मानने वाले लोग जो हैं उनको मैं कहता हूं कि बहुत बढ़िया बात है, आप धर्म को भी मानो, लेकिन मैं संविधान को मानता हूं और संविधान मुझे अधिकार देता है। आज अगर मैं यहाँ बैठ के बोल रहा हूं तो ये संविधान का देन है कि मेरे